अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ साइंस। हमारा टॉपिक है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के बारे में हमने कल पढ़ लिया था कि वो क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि छोटे छोटे एक्सीडेंट्स के मौके पर आपने किस तरह से फर्स्ट एड करनी है। ठीक है। फॉर सिंपल कट्स एंड वाउंड, अगर आपको छोटा सा कट लग जाता है या छोटा सा ज़ख़म हो जाता है किसी भी तरह से, किसी शार्प ऑब्जेक्ट के साथ या गिरने से या किसी भी तरह से, तो आपने क्या करना है, आपने पहले तो उस एरिया को पानी से धोना है। ठीक है, ताकि खून वगैरह ख़त्म हो जाए। फिर आपने किसी भी एंटीसेप्टिक लोशन के साथ कॉटन लगा के आपने अपने वाउंड को साफ़ करना है। ठीक है, और किसी भी बैंडेज के साथ आपने बैंडेज कर देनी है इस तरह से। ठीक है, ताकि जो भी जर्म्स वगैरह आपके हवा में होते हैं वो आपके ज़ख़म को इन्फेक्ट ना करें। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर स्प्रेन्स एंड फ्रैक्चर। स्प्रेन क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जॉइंट का कोई टिश्यू टूट जाता है तो इसे या उसे चोट लगती है तो उसे स्प्रेन कहते हैं। और फ्रैक्चर होता है जब आपकी बोन फ्रैक्चर हो जाती है, बोन में कोई क्रैक वगैरह आ जाता है। ये देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, अ क्रैक इन अ बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर डू नॉट मूव द इंजर्ड पार्ट। अगर आपको फ्रैक्चर फील होता है तो आपने अपने इंजर्ड पार्ट को मूव नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अगर बाजू में है तो बाजू आपने हिलाना नहीं है। यूज़ अ स्प्लिंट टू गिव सपोर्ट एंड अवॉइड मूवमेंट। आपने स्प्लिंट यूज़ करनी है ताकि आपकी उस एरिया को सपोर्ट मिल सके। स्प्लिंट क्या होता है स्टूडेंट्स, एक सपोर्ट्स ही आप देते हैं किसी भी वुड के साथ। आपने देखा होगा स्केल के साथ दी होती है मोस्टली, या फिर कार्डबोर्ड के साथ, या किसी भी, जैसे कि ये एक थिक सा ऑब्जेक्ट है, इसके साथ उन्होंने ऊपर से बेल्ट के साथ उसको सपोर्ट दे दी। या फिर अ स्लिंग मेड ऑफ क्लॉथ कैन बी यूज फॉर सपोर्ट। ये स्लिंग है। ठीक है, और स्प्लिंट क्या होती है, अगर आप वुड के साथ या कार्डबोर्ड के साथ देते हैं। व्हेन टिश्यू अराउंड अ जॉइंट का टॉर्न इट इज़ कॉल्ड स्प्रेन। स्प्रेन के बारे में उन्होंने बताया हुआ, जो मैंने आपको पहले बता दिया। ये क्या होता है, जब आपकी किसी जॉइंट के आसपास से कोई टिश्यू ख़राब हो जाता है उसे कहते हैं स्प्रेन। अगर ऐसा हो तो आपने क्या करना है, आइस पैक लगाना है उस एरिए पे जब तक कि स्वेलिंग ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर ब्लीडिंग नोज़। अगर नोज़ में से ब्लड निकलने लग जाता है तो क्या करना है, आपने सीधे बिठाना है। ठीक है, और उस पर्सन का हेड थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देना है, जैसे कि ये सीधे बैठ के हेड थोड़ा सा आगे कर लिया, और फिंगर के साथ आपने नोज़ को पिंच करना है। ठीक है, एक फिंगर और एक थंब के साथ आपने नोज़ को पिंच करना है। नोज़ को आपने ब्लो बिल्कुल नहीं करना कि मतलब आप उसको ब्लो कर करके सारा खून निकाल दूँ मैं, या इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, आपने उसको पिंच करना है ताकि खून रुके, क्योंकि स्टूडेंट्स ये ब्लड तब निकलता है जब आपके नोज़ में से कोई छोटा सा टिश्यू फट जाता है, तो आपने उसको स्टॉप करने की कोशिश करनी है ब्लड को। और अगर ऐसे नहीं होता स्टॉप तो फिर आपने मेडिकल हेल्प लेनी है, डॉक्टर के पास चले जाना है। नेक्स्ट है फॉर हीट स्ट्रोक। अगर हीट स्ट्रोक के सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने सनलाइट से बिल्कुल हट जाना है। हीट स्ट्रोक इसलिए होता है अगर आप ज़्यादा देर सनलाइट में खड़े रहते हो या गर्मी की वजह से, तो आपने ठंडी प्लेस पे मूव कर जाना है। कूल द पर्सनस बॉडी बाय स्पॉन्जिंग विद कूल वाटर एंड फैनिंग। पंखा चलाना है ताकि उस पर्सन की बॉडी को थोड़ा सा मतलब वो कूल डाउन हो जाए, या फिर आपने ठंडे पानी से पट्टी करके तो उसके फॉरहेड पे या फेस पे लगानी है ताकि उसको थोड़ा ठंडा महसूस हो। ठीक है, उसके बाद कोई पानी या जूस वगैरह पिलाना है ताकि उसकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। और फिर अगर फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। फॉर ऑब्जेक्ट इन द आई। अगर आपकी आँख में कुछ चला जाता है स्टूडेंट्स, मोस्टली रेत वगैरह या इस तरह की डस्ट से चली जाती है, तो रब करने से आप फ़ौरन रब करना शुरू कर देते हैं। हालांकि आपने रब नहीं करना, उसकी वजह से वो आपकी आई को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स समटाइम्स ऐसा होता है कोई छोटा सा इंसेक्ट वगैरह भी आपकी आंख में चला जाता है, मच्छर सा, छोटा सा मच्छर, तो आपने क्या करना है, डू नॉट रब योर आईज, रिमूव द कॉन्टैक्ट लेंस इफ़ देयर एनी। अगर आपने लेंस लगाए हुए हैं तो वो निकालने हैं। सबसे पहले आपने वॉश योर हैंड्स बिफोर टचिंग द आई।
आँख को टच करने से पहले आपने अपने हाथ साफ़ करने हैं। यू कैन रिमूव द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ वेट कॉटन स्वैब। आप कॉटन के पीस के साथ गीला करके उसके साथ आप वो ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं जो आपके आँख में चला गया, या फिर आपने टिश्यू को ट्विस्ट करके उसको कॉर्नर सा बना लेना और उसको अपनी आँख पे डालना है ताकि वो जो चीज़ है उसे निकाला जा सके, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप कोई डस्ट वगैरह अगर आपको फील होती है अपनी आँखों में, तो आप उसको सिंपल पानी के साथ वॉश कर सकते हैं, तो भी आपको बेहतर महसूस होगा। You should never use tweezers, toothpicks or any hard item to remove any object in their eye. It may damage your eye. आपने क्या करना है, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करना आँख के लिए, क्योंकि आपकी आँख एक बहुत ही नाजुक सा ऑर्गन है, तो वो आपकी आँख को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ फायर, अगर आग लग जाती है आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को, जैसे कि यहाँ पे क्लॉथ को लगी हुई दिखाई गई है, आपने क्या करना है, आपने बेसिक रूल फॉलो करना है, स्टॉप, ड्रॉप, कवर एंड रोल। आपने वहीं पे गिर जाना है नीचे ज़मीन पे, ठीक है। जो आग वाला एरिया है उसको कवर करके आपने रोल करना है, ठीक है, अपनी बॉडी को। इससे क्या होता है कि आग वो फ़ौरन बुझ जाती है, ठीक है। If a person's clothes are on fire, put a blanket or suppress the flame. This cut off the supply of oxygen which supports burning. आपके हवा में ऑक्सीजन होती है जो कि बर्निंग को सपोर्ट करती है। आपने किसी ब्लैंकेट या किसी कपड़े के साथ आग वाले पार्ट को कवर कर लेना ताकि उसे ऑक्सीजन ना मिल सके और बर्निंग स्टॉप हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर इन केस ऑफ फायर अगर आपको बर्न्स आ जाते हैं, अगर आपको माइनर बर्न्स आते हैं, यानी कि सिर्फ ऊपर वाली स्किन के लेयर जो है वो ख़राब होते हैं, तो आपने क्या करना है, अगर उसके ऊपर कोई कपड़ा है तो आपने पहले अपना कपड़ा हटाना है, ठीक है। उसके बाद बर्नड एरिया को आपने कूल वाटर के नीचे कर देना है। उसके बाद आपने ऑइंटमेंट लगाना है, उसके ऊपर लोशन जो लगाते हैं, अगर जले के ऊपर जो लगाते हैं वो लगाना है आपने। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल छाला बन जाता है तो उसको आपने ब्रस्ट नहीं करना, डो नॉट बर्स्ट ब्लिस्टर्स एंड ओपन ब्लिस्टर कैन काज इन्फेक्शन। अगर आप उसको फाड़ देते हो छाले को तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और अगर स्वीयर बर्न्स हो जाते हैं, यानी कि आपकी स्किन की ज़्यादा लेयर्स डैमेज हो जाती हैं और आपको ज़ख़म हो जाता है, तो आपने क्या करना है, ठंडी पट्टी के साथ उसको आपने कवर रखना है, ठीक है। और अगर ज़्यादा बिगर बर्न्स होते हैं तो आपने डॉक्टर के पास जाना, हॉस्पिटल जाना, ठीक है। ये तो स्टूडेंट्स हमने बात की आम आग के बारे में, जो किचन वाली आग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है तो आपने बिल्कुल भी उसके ऊपर पानी नहीं डालना, क्योंकि उसकी वजह से करंट पैदा हो सकता है, तो वो ज़्यादा डैमेज करेगा, ठीक है। आपने उसके ऊपर सैंड डालनी है, ठीक है। रेत से आग को बुझाना है या फिर फायर एक्सटिंग्विशर आपने यूज़ करना है, ठीक है। और अगर पेट्रोल की वजह से आग लगती है फिर भी आपने पानी नहीं डालना, क्योंकि पानी उसको नहीं बुझा सकेगा। फिर भी आपने रेत यूज़ करनी है या फिर मिट्टी यूज़ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है टू सेव अ ड्रॉनिंग विक्टिम। अगर कोई पर्सन डूब जाता है तो आपने उसकी हेल्प किस तरह से करनी है। सबसे पहले आपने शाउट करना है कि आसपास कोई पड़ा है तो वो आके उसको निकाले। आपने पानी के अंदर छलांग बिल्कुल नहीं लगानी, क्योंकि वो आपके लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। आपने हेल्प करनी है, अगर तो वो करीब है किनारे के, आपने उसको असिस्ट करना है, हेल्प करनी है कि उसको बाहर निकाला जा सके। अगर वो ज़्यादा दूर है तो आपने पानी के अंदर छलांग नहीं लगानी रिंग बे के बगैर, ठीक है। और उसको रेस्क्यू करने के बाद जब उसे निकाल लिया जाएगा, आपने उसको सीधा लिटाना है और फिर उसकी चेस्ट को पंप करना ताकि उसके लंग्स में जो भी पानी चला गया वो निकाला जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर एनिमल बाइट्स। अगर आपको कोई एनिमल बाइट कर लेता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उस अफेक्टेड एरिया को साबुन और पानी के साथ साफ़ करना है, क्योंकि एनिमल्स के सलाइवा में बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। स्पेशली डॉग अगर बाइट कर लेता है तो आपने वो बहुत सीवियर हो सकता है, आपने फ़ौरन हॉस्पिटल जाना और एंटी रेबीज़ ट्रीटमेंट लेना है आपने। और अगर कोई इंसेक्ट वगैरह बाइट कर लेता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने स्टिंग को निकाल देना है, ठीक है। उसकी जो स्टिंग काट लेता है, जैसे कि हनी बी वगैरह आपको काटती है तो उसकी स्टिंग आपकी स्किन के अंदर चली जाती है। आपने उसको रिमूव करना है किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट के साथ।
उसके ऊपर फिर आपने सूदिंग लोशन लगाना है और आइस पैक लगाना है, ताकि वो इरिटेशन और एलर्जी जो है उससे आप बच सकें। और अगर कोई स्नेक बाइट कर लेता है या ऐसा जहरीला जानवर आपको बाइट कर ले, तो आपने क्या करना है, जिस एरिया पे स्नेक ने बाइट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे स्नेक ने बाइट किया, तो आपने यहाँ से उसको टाइटली किसी भी रस्सी के साथ या किसी भी कपड़े के साथ बांध देना है, ताकि यहाँ पे जो जहर है वो पॉइज़न आगे ना फैल सके आपकी बॉडी के अंदर। तो जब आप उसको यहाँ पे बांध देंगे तो वो ब्लड सारा यहाँ से निकल जाएगा और वो पॉइज़न भी सारा जो आपकी बॉडी के अंदर गया है वो यहाँ से निकल आएगा। और अगर नहीं भी निकलता तो आपने किसी भी साफ़ इंजेक्शन के साथ उसको सिरिंज के साथ आपने 2-4 दफ़ा चुभोना है, ताकि वो ब्लड और पॉइज़न जो सारा है वो बाहर आ जाए, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आपने डॉक्टर के पास आना। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बीइंग सेफ विद पेट्स। आपने अपने पेट्स के साथ बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है। अपने पेट्स को ज़्यादा तंग नहीं करना, वरना फिर वो आगे से आपको काटने को दौड़ेंगे या फिर परेशान करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने कुछ चीज़ें, कुछ प्रिकॉशंस आपने ज़हन में रखनी है। नेवर प्ले विद अ पेट और पुल इट्स फूड और वाटर अवे व्हेन इट्स फीडिंग। जब वो खाना खा रहा हो तो उसका पानी या खाना आपने उससे नहीं छीनना, ठीक है, इससे वो हाइपर हो जाएगा। गेट योर पेट वैक्सीनेटेड। आपने अपने पेट को वैक्सीनेशन करवाते रहना, ठीक है, ताकि वो आपको अफेक्ट ना कर सकें। नेवर टीज अ डॉग और अ कैट। किसी भी आपने पेट को परेशान नहीं करना, तंग नहीं करना। नेवर ट्राई टू गेट नियर अ पेट विद इट्स बेबीज़। जब आपका पेट अपने बच्चों के साथ हो तो आपने उससे या उसके बच्चों को तंग नहीं करना या उनके करीब भी नहीं जाना, क्योंकि एनिमल मदर्स जो होती हैं वो अपने बच्चों के बारे में बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं। वो आपको उनके बिल्कुल करीब नहीं आने देंगे। अगर आप उनके करीब जाएंगे तो वो आपको बाइट करने के लिए दौड़ेंगे, ठीक है। नेवर स्टिक योर बेयर हैंड इनटू फिश टैंक। आपने अपना हाथ फिश टैंक में नहीं डालना, क्योंकि फ़िश आपको हर्ट कर सकती है, काट सकती है, वो आपको स्टिंग कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो उस पानी के अंदर भी और फ़िश के मुंह में भी ऐसे जर्म्स होते हैं जो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ और सेफ्टी टिप्स हैं जो कि आपको छोटे छोटे एक्सीडेंट्स से बचा सकती हैं। आपने करना क्या है, डो नॉट अटेंड अ कॉल व्हाइल मोबाइल इज़ बीइंग चार्ज। अगर मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है आपने कॉल अटेंड नहीं करनी, उसको चार्जिंग से उतारना है पहले, फिर आपने फ़ोन सुनना है। डो नॉट कीप द मोबाइल फ़ोन अंडर योर पिलो और वेरी क्लोज टू योर सेल्फ व्हेन यू आर स्लीपिंग। जब आप सो रहे हों तो आपने अपने मोबाइल को ज़्यादा करीब नहीं रखना या अपने पिलो के नीचे नहीं रखना। डो नॉट लिसन टू वेरी लाउड म्यूज़िक ऑन हेडफोन्स। आपने हेडफोन्स लगा के ज़्यादा लाउड म्यूज़िक नहीं सुनना, क्योंकि यह आपके एयर ड्रम्स को डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा डो नॉट टॉक, चैट और लिसन टू द लाउड म्यूज़िक वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। सड़क पे चलते हुए आपने ना तो अपने दोस्तों के साथ बातचीत करनी है, ना ही आपने म्यूज़िक सुनना है, क्योंकि ये आपकी अटेंशन को डाइवर्ट करता है और कोई भी एक्सीडेंट कॉज कर सकता है। डो नॉट यूज़ एक्सपायर्ड बैटरीज इन गैजेट्स और कंज्यूम एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स इन मेडिसिन। आपने कोई भी चीज़ जो है, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो चाहे वो मेडिसिन हो, आपने एक्सपायर्ड यूज़ नहीं करनी। वाइल ट्रैवलिंग वेयर योर सीट बेल्ट इन अ कार। अगर आप कार में ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपने अपनी सीट बेल्ट को लगा के रखना है, या फिर अगर आप 2 व्हीलर्स पे जैसे कि बाइक या साइकिल पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपने हेलमेट ज़रूर पहन के रखना है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ एनी गैस लीकेज एक्ट वेरी क्विकली। अगर गैस लीकेज हो रहा है, आपको स्मेल करते हैं कि गैस की स्मेल आ रही है आपको, तो आपने उसके करीब नहीं जाना, मतलब उसको देखते नहीं फिरना कि कहाँ से स्मेल आ रही है। आपने सबसे पहले क्या करना है, सारी विंडोज़ और डोर ओपन कर देने हैं। इससे क्या होता है, वो गैस का इफ़ेक्ट जो है वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो गैस बाहर निकलना शुरू हो जाती। उसके बाद आपने चेक करना है कि लीकेज कहाँ से हो रहा है। फिर जब वो पता चल जाएगा कि कहाँ से लीकेज हो रहा है, तो आपने उसको बंद करना है उस सोर्स को, और फिर तब तक उसे यूज़ नहीं करना जब तक वो ठीक ना हो जाए। स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी कुछ सेफ्टी टिप्स। आपने टाइटल पेज रेडी करना है अपनी नोटबुक का इस तरह से, जैसे ये बना हुआ है, सेफ्टी बाय चॉइस नॉट बाय चांस, ठीक है। इस तरह का आपने टाइटल पेज बनाना है, क्योंकि कल हमने नोटबुक का काम करना है, कल या परसों, तो आपका ये रेडी होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, कल हम मिलेंगे इसके बुक वर्क के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।